लवलीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली में मैं बता दूँ कि जो मैंने डैडीज़ लव्स वाला डाला था ना, हस्बैंड हस्बैंड डैडीज़ वाला, उस पे कॉपीराइट आ गया है, तो इस वज़ह से मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। एक्चुअली तो एक तो यूट्यूब ने हटा दिया और दूसरा मुझे डिलीट करना पड़ा, और मैंने उसे थर्ड चैनल सोलमेट ईवा वाले पे अपलोड किया है। तो अगर आप लोगों को सुनना है तो आप लोग वहाँ सुन सकते हैं। आई होप कि उस चैनल पे कॉपीराइट ना आए और इस स्टोरी को आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये स्टोरी लाइन पसंद आती है, प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक 3 एएम द बेड टाइम स्टोरी होने वाली है। 1914 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक इंस्पेक्टर एक पुलिस के जिप्सी में भागता हुआ अचानक से वो एक घर में आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो किसी को पुकारता है हेल्प के लिए, लेकिन अचानक से उसे लगता है कि उसके सर पर किसी ने मारा और वो वहाँ पे धड़ाम से बेहोश हो जाता है। उस रात इतनी जोरों की बांधी हो रही थी, मानो कि वो बादल भी अपना सीना चीर के रख देना चाहती हूँ। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, ऊपर से हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। हर देश अपने-अपने सुरक्षा में लगी हुई थी कि कहीं से कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं पे कोई एटॉमिक हमला ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी दूसरा शख्स उस शख्स को खींचते हुए लाता है। लिविंग एरिया के बीचों-बीच उसके छत के ऊपर झूमर लगा हुआ था। वो उस पत्थर की खुदाई करना शुरू करता है। देखते-देखते आधी रात तक उस पत्थर को वो खोद देता है और उस डेड बॉडी को उसके अंदर डाल देता है। डालने के साथ ही उसके ऊपर मिट्टी डालता है। उसके बाद वो पत्थर बिठाता है। फिर उसके ऊपर से डिज़ाइन बनाकर संगमरमर का और उस पर पेंट कर देता है। उसके बाद वो चला जाता है। जब ये काम खत्म करके जाता है, उस समय रात के 3 एएम हो रहे थे और एक बहुत ज़ोरों की थंडरबोल्ट चमकता है और उसके बाद वो थंडरबोल्ट उसके गार्डन में गिरता है। फिर वहाँ से सीधे हम प्रेज़ेंट होते हैं 2024। एक लड़का ड्रेसिंग रूम में, जिसने रेड कलर का गाउन वियर किया हुआ था और उसके ऊपर से एक हाफ जैकेट डाला था। वो बिग लगाते हुए कहता है, "तू टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना, शांत हो जाओ।" और इतना बोलने के साथ ही वो अह, कहता है, "सैंडल दे मुझे।" कहता है, "हाँ, सैंडल का क्या करेगा? मैंने बोला ना सैंडल दे मुझे तू।" और इतना बोल करके और वो उसको पहनता है और कहता है, "तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना?" और इतना बोलने के साथ ही और ये हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर रिंग है। रिंग वो आता है और वो भी उसके साथ उसकी दोस्त भी आ रही होती है। कहती है, "तुम यहीं रुकना और हाँ, मैं जब भाग के आऊँ ना, रेडी रहना बाइक लेकर के।" और इतना बोल कर के उसे अपनी बाइक की चाबी दे देता है। वो लड़की भी उसका हाँ में सर हिला करके बाइक में चाबी फँसा के बाहर लगा के रखी हुई थी। लड़का अपने हाथ में एक फ़ोन में सॉन्ग चलाता है और सॉन्ग चलाने के साथ ही गोल्डन गेट का दरवाज़ा जैसे किक करके वो ओपन करता है। सारे लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ से गाने की साउंड आ रही थी। आज की रात होना है क्या, होना है वो, ऐसे वाला गाना बज रहा था। तो सारे देख रहे थे कि वाओ! गाना किधर से बजा? फिर वो अंदर एंटर करती है। टक, 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 टक। स्टेज पे एक लड़का, एक लड़की, जो कि लड़का लड़की के हाथ में रिंग पहना रहा होता है, वो दोनों भी उस ओर देखने लगते हैं और रिंग हाथ में जाते-जाते रुक जाती है और वो टक, 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 टक की आवाज़ से एक लड़की भला की खूबसूरत, जिसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसके उभरे हुए बॉडी देखकर हर कोई उसकी बॉडी का दीवाना हो रहा था। वो आ रहा होता है, धीरे-धीरे करके वो आ रहा होता है। आते ही कहता है, "यू चीटर, यू लायर, यू डेस्परेटो इंसान, तुम इस लड़की से शादी करने के लिए इतना मरे जा रहे थे कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?" इतना सुनना हुआ ही था कि वो लड़की कहती है, "क्या क्या कहा इसने? प्रेग्नेंट? क्या क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो?" कहता,
तो क्या तुम्हें नहीं लगता? देखो। और फिर वो फटक से उस लड़के का हाथ अपने टमी पे रखवा लेता है और कहता है देखो तो, थक 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 थक, क्या नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक चाकू निकालता है। चाकू निकाल कर कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये देखती है जैसे ही वेडिंग गाउन पहने हुए जो लड़की थी वो सीधे चीख कर बगल में सीधे कूदती है, तो उसके बाजू में ना एक अंकल बैठे हुए थे। वो लड़की सीधे कूदते हुए इसके गोद में जाके गिर जाती है। और सारे लोग हंस रहे होते, कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम कहाँ जाओगे? और कहते देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? इस पे हमारा विंग कहता है मैं कौन हूँ, अभी बताती हूँ मैं। और वो चाकू लेकर के उसकी ओर भाग रही थी, भाग रही थी, भाग रही थी, और सीधे उसका कोट पकड़ कहती ये, और घोंप देती है और कहती है हाँ, हो गया काम तुम्हारा। और वो जो लड़का था वो चाकू पकड़े ही नीचे गिर जाता है। विंग कहता है परा आया। फिर वो कहती है इसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और दोबारा अगर ये शादी किया ना, वहाँ पे मीडिया वाले भी बहुत थे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था। और विंग उसको धमका करके वहां से वापस से करके भाग के बाहर आता है और कहता है मैं अब भाग, यहाँ से भाग, जल्दी भाग। और वो दोनों उस बाइक पे बैठते हैं। मैं बाइक चला रही थी और वो उसके पीछे बैठ जाता है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके जाते ही जब उस बिजनेसमैन को लगता है कि अरे वो तो जिंदा है, फिर वो अपना पेट देखता है जहां से खून उन कुछ नहीं आ रहा था, और चाकू लेता है तो देखता है कि चाकू डीचू 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 वाला चाकू है। कहता है इसकी तो। फिर वो अपने गार्ड को बोलता है पकड़ो उसे, कौन था वो जिसने मुझे बेवकूफ बनाया? और इतना बोल करके और वो उधर भागना स्टार्ट करते हैं। तब तक तो हमारा विंग और मैम भाग चुके थे। वो दोनों भागकर एक कैफेटेरिया में आते हैं जहाँ पे वेंचिंग थी, और कहती है क्या हुआ? मैम आती है और वेंचिंग के गले लगते हुए कहती है सिजिए, आई एम सॉरी, मुझे ना माफ कर दीजिए प्लीज। इससे बंचिंग कहती क्या हुआ बताओ मुझे। फिर हमारा विंग और म्या सारी बात वेंचिंग को बता देती है। तो वेंचिंग तो पहले हंसती है, फिर कहती है थैंक गॉड कि पुलिस तुम दोनों को आइडेंटिफाई ना कर पाए, वरना क्या पता तुम दोनों तो गए सीधे अंदर। तो वी बोल कर विंग कहता हाँ कुछ भी, और अपना बैग निकाल कर बैठा हुआ था। फिर तभी उसके फोन पे फोन आता है और वो कहता है मैम तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। उसके कंपनी से कॉल था जहां से उसे बोला गया था कि तुम्हें एक टेरिटरी में जाना है, ठीक है ना? जाओ और उसको मरम्मत करना है। वो बहुत पुराना घर है और वहाँ पे जो जरूरी चीज है उन सबको स्केचिंग करना है। विंग कहता था ओके सर, और इतना बोल करके और वो कहता है हाँ हाँ, मुझे काम मिल गया, मुझे सांगदू जाना होगा, तो बाय बाय, मैं फिर मिलूंगा तुम लोगों को। मैं कहती है सांगदू में तो यूरोपियन हेरिटेज है ना? तो और मुझे उसी यूरोपियन हेरिटेज को देखभाल करने का ठेका मिला है, तो मैं जा रहा हूँ। मैं कहती है बेस्ट ऑफ लक, तुम तो बच गए हो। कहता है आई होप सो, मैं बच गया हूँ। वो वहां से जाता है, घर आता है। उसी रात इतनी तेज बारिश होती है, इतना तेज थंडर बोल्ट हो रहा था। पिंक कहता है अरे यार आज ही के दिन ये होना था। और इतना बोलने के साथ ही वो अपनी कार में बैठ जाता है। पेट्रोल पंप पे आकर के कार को फुल टैंक करवाता है। वहां से वो सांगदो के लिए निकल जाता है। आधी रात आते आते वो जब देखता है कि अरे यार सांगदो में तो कोई भी नहीं है, मतलब उस रास्ते पे कोई कार नहीं जा रही थी, वो सिंगल था। वो कहता है अजीब हाल है, कैसा आइलैंड है, क्या यहाँ पे कोई नहीं है? फिर वो ना ऐसे सीटी बजाते हुए और अकेले उस कार को ड्राइव करते हुए जा रहा था। ऊपर बादल जो कि काले घने और भी ज्यादा काले होते जा रहे थे। वहां का एटमॉस्फेयर बदलता जा रहा था, एक अजीब सा संगीन सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे देखकर हमारा विंग थोड़ा सा अचरज में पड़ जाता है। पर बारिश इतनी तेज पर थी कि वो रुकने का, स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही थी। नॉन स्टॉप बारिश हुए जा रहा था, हुए जा रहा था, हुए जा रहा था, और वो बस बढ़े जा रहा था। वहां से वो सीधे आता है उसी हेरिटेज के पास। जब वो वहां आता है तो देखता है कि उस हेरिटेज के पास ना कोई भी नहीं था। वो कार्ड लगाता है और अंदर आता है। वहां रिसेप्शनिस्ट पे एक ही आदमी था जो कि उसी का वेट कर रहा था। रात के लगभग 11:30 के आसपास टाइम हो रहा था। विंग कहता है ओह, क्या आप मेरा वेट कर रहे हैं? कहता यस सर, ये हेरिटेज थोड़ा पुराना है ना, तो इसी वजह से तो चलिए मैं आपको अपने कमरे में ले चलता हूँ। विंग कहता ओके। फिर वो उसको समझा देता है कि सर अपना दक्षिणी वाले भाग में मत जाइएगा, वहां पे ना कोई नहीं जाता, उसे ब्लॉक किया गया है, और हम लोग भी और सारे स्टाफ भी इधर ही रहते हैं। वो लोग कहता ओके ठीक है। फिर वो लोग अंदर आता है, वहां पे थे मतलब 8-10 जन थे काम करने वाले। और उसके बाद कहता है सर आपकी पूरी टीम वो रही। फिर विंग आता है वहां पे, देखता है जहाँ पे नीहा था, उसके बाद वैनिंग भी था, वेनजिंग का भाई। और विंग हो गया 3 हो गया।
और उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी थे। निहसंग ना सारा लेखा जोखा रखता था और विनिंग ना पिक्चर वगैरह क्लिक करता था। तो वो कहता है व्हाट्सअप ब्रो, और तीनों ना ऐसे गले लगते हैं। उसके बाद कहता है सॉरी डूड, मुझे आने में ना बहुत टाइम लग गया। इस पे कहता कोई ना, चलो तुम्हें ना ऊपर वाला कमरा दिखा देता हूँ। तो वो तीनों आते हैं, कहते बड़ी ये मेरा कमरा है और ये इसका कमरा है और ये तुम्हारा कमरा है। तो विंग कहता कब कब कितने दिन से आए हुए हो तुम लोग? कहता कुछ खास नहीं, 2 दिन से। फिर वो लोग आके बैठते हैं और वेनिंग और विंग नीहा संग बैठे हुए थे और विंग भी हमारा था। तो कहता है तो कैसा काम चल रहा है? बोले कहता काम कुछ खास नहीं चल रहा ब्रो, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को ना 11 बजे के बाद ना उधर जब भी हम काम करने जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ अजीब होता है। फिर हम लोग ना काम करना बंद कर दिया। हम लोग बस ओनली फॉर दिन में काम करते हैं, 7 बजते बजते उस जगह को खाली कर देते हैं। तो विंग कहता किस तरफ? फिर वो जो हमारा वेनिंग था वो विंडो हटाता है, पर्दा हटाता है और कहता है वो रहा उस पैलेस में। और वो जिस पैलेस में ठहरे हुए थे ना वो पूरा पैलेस एक ही था, लेकिन मतलब ऐसे गोल घुमावदार था ना, तो दूसरे साइड से वो दिख रहा था। तो कहता वो दक्षिणी कोना है, उधर कहते हैं नहीं जाने के लिए। कहता ओ अच्छा, क्या वो हॉन्टेड है? तो नेहा सिंह कहता है पता नहीं, कहते हैं हॉन्टेड तो है, और क्या पता। कहते कि उस प्लेस में ना पहले अभी नहीं मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ना कोई पुलिस वाला रहा करता था, तो वो उसी का पैलेस है। पता नहीं, आप पर काम करने जाओ तो अजीब ही चीजें होती है, लाइट फ्लक्चुएट होते हैं और वो बहुत सारी चीजें। तो विंग कहता अच्छा, तो तुम लोगों ने मुझे डराने के लिए ये कमरा दिया है? वो कहता है सॉरी डूड, पर सारे कमरे भरे हुए थे और वैसे भी कौन सा तुम्हें उस तरफ जाना है? विंग कहता हाँ ठीक है। तभी जो वहाँ के जो स्टाफ थे वो विंग के लिए कॉफी और बाकी सबके लिए भी लाता है। सारे लोग बैठ के बातें करते हैं, जो उन लोगों ने काम किया हुआ था उन सभी चीजों को, वो फहरिस्त जो था वो हमारा विंग चेक आउट कर रहा होता है। वो सब कर लेने के बाद विंग कहता है ठीक है, कल से काम स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो सोने के लिए आ जाता है। रात के 3 बजे घड़ी का अलार्म टिंग टोंग करके बजता है। विंग उसकी आंख खुल जाती है। वो बेड पर ही था, ऐसा नहीं था कि वो नीचे उतरा था। उसकी बॉडी जमी हुई लग रही थी। उसे अचानक से एक सुर तार छेड़ने की आवाज आती है, मानो कि कोई पियानो बजा रहा हो। अचानक से विंग कहता है इतनी रात को कौन बजा रहा होगा? फिर वो धीरे धीरे अपने कंबल को हटाता है, नीचे बेड से उतरता है और वो बाहर जाने को होता है। तभी अचानक से वो उस विंडो की ना जो पर्दे थे ना वो उड़ जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेजों की। वो उसे कुछ दिखता है। वो वापस से उस विंडो के पास आता है तो देखता है कि दक्षिणी वाले भाग में, वहां से वो ऊपर का पैलेस दिख रहा था। वहां पे कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं। वहां के पर्दे ना ऐसे बंधे हुए हैं जो कि डोकोर किए नहीं रहते वैसे हैं। और वहां से बांसुरी बांसुरी ने पियानो पियानो बजाने की ना साउंड आ रही है। फिर कहता है इतनी रात को वहां पियानो कौन बजा रहा है, जबकि निये ने बोला कि वहां कोई भी नहीं है। इतना बोल करके और वो अपना फोन लेता है और धीरे धीरे करके डोर ओपन करता है। सारे लोग बंद थे। वो उतर करके वहां से मतलब वो अपने कमरे से नीचे आता है, उस जगह से निकल करके और दक्षिणी वाले भाग की तरफ वो पैदल उस बाड़ी में ना दौड़ते दौड़ते जाता है और जल्दी से उसके अंदर घुस जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके डोर ओपन करता है। चर की आवाज होती है डोर की और डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होने के साथ ही भी अपने धीरे धीरे कदमों के साथ में ऊपर जा रहा होता है। वो जैसे जैसे जा रहा होता है उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसे बहुत डर डर दर्द अजीब सा कंपन, बॉडी में ऐंठन सब साथ में हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे अंदर इन करता है। उसे लगता है जैसे कि ये पैलेस उसे जाना पहचाना लग रहा था, वो पहले भी आया हुआ है। फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है। सीढ़ी घुमावदार गोल थी। वो नीचे से राउंड राउंड होते हुए ऊपर आता है, उस कमरे को खोलता है और जैसे ही उस कमरे में आता है विंग बहुत जोर से चीखता है। चीख करके सीधे वहां पे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो सुबह के 8:30 बज रहे थे और दरवाजे पे नीहसंग दरवाजा पीट रहा था। विंग की अचानक से नींद खुलती है और अपने आप को वो बिस्तर में पाकर फटाक से उठ के बैठ जाता है। कहता है ये क्या था? मैं यहाँ मैं कल रात को तो वहां गया था। फिर वो बाहर से आवाज सुनता है। वो अपने आप को थोड़ा सा मैनेजेबल करते हुए डोर ओपन करता है और कहता है मैं यहाँ कैसे आया? हाँ नहीं। तो ये कहता है यहाँ कैसे आएगा? क्या मतलब है? आप अंदर ही तो है, तो आप कैसे यहाँ आ सकते हैं? मतलब क्या है आपका? फिर विंग हमारा बताता है कि उसने रात के ना 3 बजे के आसपास एक पियानो की आवाज सुनी थी। फिर वो उठ के बैठ गया था।
फिर वो उस क्षेत्र में गया था, दक्षिणी वाले क्षेत्र में। फिर वो वहां पे किसी को देखा और फिर वो बेहोश हो गया। नेहा सिंह कहता है, ऐसा क्या देखा कि आप बेहोश हो गए थे सर? इस पे विंग हमारा कहता है, सर मुझे मत बुलाओ, नहीं है, हम एक ही एज के तो हैं, और वैसे भी अभी यहाँ कोई नहीं है। इस पे नेहा सिंह कहता है, तो फिर क्या हुआ था वी ब्रो? फिर हमारा विंग कहता है, जैसे ही मैंने उस पियानो वाले रूम का डोर ओपन किया, एक शख्स जो था वो मुझे दिखा नहीं, वो शख्स था कि क्या था मुझे नहीं पता क्या था। बट मैंने देखा कि ऊपर ऊपर अजीब सा अ, धुंधला धुंधला छाया हुआ है, नीचे ब्लड टपक रही है, और वहां पे ना अपने आप पियानो चल रहा था। जब मैंने ऊपर देखा तो किसी के चीखने की साउंड सुनाई दिया मुझे, और वो सीधा क्या था मुझे नहीं समझ में आया। और फिर मैं बस उसे देखते ही चीख पड़ा और बेहोश हो गया। नीचे से कहता, क्या सर आप भी? चलिए चलते हैं नाश्ता करने के लिए, फ्रेश हो जाइए, मैं बैठता हूँ, आप जाइए। फिर हमारा विंग जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जब आता है तो देखता है कि नेहा सिंह अभी भी बैठा हुआ है। फिर अच्छे से वो रेडी हो जाता है, रेडी होकर के वो पहले नीचे आता है जहाँ पे सारे वर्कर्स थे, वो लोग भी नाश्ता कर रहे थे, और ये लोग भी बैठ जाते हैं और लेकर के खाना शुरू करते हैं। खा रहे होते हैं और विंग का दिमाग ने एक ही जगह बार बार जा रहा होता है, क्या हो सकता है वो? तो नेहा सिंह कहता, सर इतना मत सोचिए। तो वेनिंग इस पे कहता है, क्या कुछ देखा क्या आपने रात को? क्या कुछ सुनाई दिया था? इस पे नेहा सिंह और विंग दोनों उसकी ओर देखने लगता है। तो वेनिंग कहता है, हाँ ऐसी अजीब चीजें मैंने सुनी है, ये बुक शायद आपको हेल्प करेगी सर, क्योंकि मैं इसे लाइब्रेरी से लेके आया था। तो हमारा विंग उस बुक को ले लेता है जिसपे ऊपर लिखा हुआ था डैन डायनेस्टी। वो कहता है, ये तो डैन डायनेस्टी का था। कहता, हाँ सर डैन डायनेस्टी है, पर इसके चैप्टर 74 की बात पढ़िएगा। वो कहता, ओके मैं रात को पढ़ूंगा। इतना बोलकर विंग ने उस बुक को अपने बैग में डाल लेता है, और सभी उस क्षेत्र में आते हैं जहाँ उसे काम करना था। वो दरवाजा ओपन करके सारे वर्कर्स आते हैं, और हर एक चीज को ना साफ सफाई करना, जो टूटा फूटा था ना उसको मरम्मत के लिए निकालवाना, ये सब करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारा चीज वहां पे कीमती था। वो छोटा सा पैलेस नहीं था, बहुत बड़ा था। विंग ना धीरे धीरे करके उस पैलेस की ओर बढ़ता जा रहा था जहाँ पे वो रात को गया था। मेन मेन्यू हॉल से होते हुए वो सीधे अंदर की तरफ एली में आता है, और आने के बाद वो सीढ़ी घुमावदार देखता है जो उसने देखा था कल रात को। वो नीहे सेंग से कहता है, सीन यही था। नीहे सेंग कहता, सर हो सकता है कि आपने पहले कुछ सर्च किया हो या देखा हो, इसी वजह से आपके दिमाग में ऐसा कुछ रह गया हो। फिर वो तीनों मतलब विंग, वेनिंग और नीहे सेंग वो ऊपर आते हैं धीरे धीरे करके। वो डोर ओपन करते हैं तो उस डोर को ओपन करने के साथ ही देखता है कि हर चीज के ऊपर ना कवर किया हुआ है। ठीक है। तो वो पहले अंदर आता है, वो सारा कवर सबको हटाना स्टार्ट करता है। उस जिस रूम में रात को आया था विंग अभी उसी रूम में था, लेकिन अभी इस रूम में ऊपर छत पे एक झूमर था, और कुछ नहीं था, एक झूमर था। और उस लिविंग रूम में बहुत बड़ा टीवी था, उसके बगल में सोफा था। सोफा के बगल में ना कुछ एंटीक चीज रखने के लिए एक अलमीरा था, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। फिर वो लोग धीरे धीरे अंदर के रूम में जाते हैं जहाँ पे जैसे कमरे बने होते हैं ना, पैलेस में तो ऐसे ही कमरे रहते हैं ना, तो वो कमरा था। फिर उस कमरे में आते हैं, फिर उसके बगल वाले में आते हैं, ऐसे करके तीन चार कमरा उन लोगों ने देख लिया था, और कहता, देखा सर मैंने बोला था ना यहाँ पे कोई पियानो नहीं है। विंग कहता है, मैंने देखा, यहाँ कोई पियानो नहीं, हो सकता है कि मेरा वहम हो। और इतना बोल करके और वो चुपचाप से बैठ जाता है अपना काम करने के लिए। उसके बाद वो बंदी से कहता है, इस सबकी पिक्चर लो ठीक है ना? और हमारा जो विंग था वो भी एक ब्रश ले लेता है और सब कुछ को क्लीन आउट करना और उस पर से चीजें को उठाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद वो सब अपना अपना काम करने में लग जाते हैं। शाम के 6 जैसे ही बजा, विंग कहता है, चलो चाय पी लेते हैं, फिर 2 घंटा और हम काम करने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे। तो कुछ वर्कर्स आके कहते, सर आ, कुछ भी कीजिए, पर 7 बजे के बाद हम काम नहीं करने वाले, क्योंकि 8 बजे के बाद ना यहाँ पे ना बल्ब फ्लक्चुएट, अब बल्ब का नाम लेते ही बल्ब 6 बज रहा है अभी, अब बल्ब फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया था। तो कहता, सर देखिए, और सब कूद जाते हैं एकदम चीख करके। रिंग कहता, क्या तुम लोग भी? फिर वो आता है, वो बड़ा वाला बल्ब को हटा करके उसमें से बल्ब निकालता है, तो कहता है ये बल्ब पुराना हो गया है और दूसरा लेके आओ। तो एक भाग के जाता है, बल्ब लाता है, लगाता है, तो बल्ब ठीक ठाक जल रहा था। तो कहता, देखा हर चीज वहम नहीं होता है। और ये बात हमारा विंग खुद बोल रहा था। तो उसके बाद वो लोग बैठ जाता है। ठीक है, बैठने के साथ ही वो लोग धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग ना अभी भी बार बार उसकी नजर ना उसी लिविंग रूम में थी जहाँ पे बहुत बड़ा झूमर था।
झूमर के ऊपर ना बहुत बड़ा शीशा था। मतलब पूरा उस कमरा को ना ऊपर से छत जो थी ना वो शीशे का बनाया हुआ था। विंग उस छत को देख रहा था। अजीब सी एक खिंचाव उसे महसूस हो रहा था। उसके बाद फिर से वो लोग अपना काम करने लगते हैं। कुछ एंटीक चीजों को वहां से उठा करके बाहर किया गया था ताकि वो लोग खोल सके और देख सके। तो उस सब पे वो लोग कवर अप करके नीचे वाले सेक्शन एरिया में लाके रख दिया जाता है, जो कि मेन एंट्रेंस बोल सकते हैं वहां पे। उसके बाद सब लोग बोलते हैं चलो आज का काम खत्म हो गया। और फिर उस घर को बंद किया जाता है। ताला अच्छा से लगाया हुआ था। अच्छा से ताला विंग के सामने में लगता नहीं है। सिंह कहता सर देखा ताला लगा हुआ है। इतना बोल करके और फिर वो लोग वहां से आ जाते हैं। आठ के सब लोग अंदर आ गए हुए थे। फिर आते हैं बैठते हैं। उसके बाद निहर सिंह कहता सर तो आज का काम खत्म हो गया, क्यों ना हम लोग आसपास का एरिया देखने चले। कहता इतनी रात को। कहता ठीक है सर। फिर वो लोग ना रेडी होते हैं। जैसे ही वो रेडी होकर के बाहर निकलते हैं इतना जोर का थंडर बोल्ट मतलब ठनकता है कि वो सब कहते हैं ओ शिट सर लगता है बारिश आने वाली है। विंगी था कोई बात नहीं चलो चलते हैं अंदर। फिर ना अलाव जला करके और वो लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि हेरिटेज पैलेस था। तो हेरिटेज पैलेस में होता है कि अलाव जलाने के लिए वो रहती है ना चिमनी वाला सिस्टम। तो वहां पे वो लोग बैठे हुए थे। वेटर लगता वो लोगों का खाना वहीं लाया हुआ था। फिर वो लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी बातें बता रहा था। कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, कोई मस्ती कर रहा था, ऐसे कर रहा था। रात के 11 बजे के आसपास सभी जन चले गए थे सोने के लिए। विंग भी अपने कमरे में आया था सोने के लिए और वो डायरी मेंटेन कर रहा था। तो इसलिए वो डायरी में लिखता है कल रात पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। ऐसा लगा जैसे कि मैं सच में उस पैलेस में गया हूँ। मैं खुद चल के गया था अपने कमरे से वहां तक। ये सपना कैसे हो सकता है रात के 3 बजे। क्या है वो 3 बजे। क्यों मैं उठा था 3 बजे। बहुत सारे सवालों के साथ ना विंग ना उस डायरी को लिख करके पेज को ऐसे ही ओपन करके खुला करके नहीं होता है वो लेट जाता है। विंडो अभी भी खुली हुई थी। विंग के लेटते ही आंख बंद करते ही एक बहुत तेज झोंका आता है और उसके कान में बोलता है विंग। विंग फटाक से आंखें खोल देता है और दस सारे तरफ देखता है, जहां से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी ये बात सुनकर मतलब ऐसे हो करके वो कहता है ये क्या था। क्या सच में क्या। और वो बहुत डरा हुआ था। फिर वो सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है और आकर के लेट जाता है। छत के ऊपर देखता है, जो कि इस घर में छत में शीशे नहीं लगे थे। फैन ऑन था और वो बस सेलिंग को देखते देखते थका हुआ था। आंख लग जाती है। वापस से रात के 3 बजे घड़ी का बहुत बड़ा अलार्म वापस से टिन 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 करता है। और विंग फिर से उसकी 3 बजे नींद खुल जाती है। अब उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वो अचानक से अपने ऊपर से कंबल हटाता है। आता है उस रूम को, उस पैलेस के दरवाजे को, ताला को वो खोल देता है। खोलने के साथ ही उसके अंदर आता है। आने के साथ ही वो वहीं जाता है जहां वो कल रात को गया था। और जैसे ही डोर ओपन करता है एक शख्स कहता है वेलकम बैक विंग। और इतना बोलने के साथ ही उस पे अचानक से उस पियानो पे उंगलियां चल जाती है। विंग फिर जोर से चीखता है और चीख करके बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो देखता है कि वो अभी भी अपने कमरे में है। और वो कहता है ये क्या है। ये क्या था। नो ये क्या हो रहा है। और इतना एकदम थका हुआ था तभी उसकी चीख सुनकर ना नीहसेंग और वेन्निंग दोनों उठ के बैठ गए थे। और फिर वो दोनों अपने अपने रूम से निकल के आते हैं और विंग का दरवाजा पीटते हैं। फिर वो डोर ओपन करके नॉब वाला रहता है ना, तो डोर ओपन करके अंदर आता है, जहाँ पे विंग ना बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। तो हमारा वेनिंग और निया सिंह कहता सर क्या आपने फिर से सपना देखा। विंग एकटक बस घड़ी को देखे जा रहा। 3 बज के 1 मिनट हो रहा था। तो वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या 1 मिनट में वो सपना देख के आ गया। ये इम्पॉसिबल था। फिर वो कहता मैंने फिर से देखा कि मैं उस घर में गया था। देखो मैंने ताला खोला हो और तो विनिंग और निया सिंह कहता सर हाँ आप कमरे में हैं। फिर विंग अपने आप को देखता है कि वो तो अपने ही रूम में है। और कहता है सर काम डाउन प्लीज, लगता है कि काम का स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा है। आह आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए हम चलते हैं। इतना बोलकर वो तीनों ना टॉर्च वगैरह लेते हैं, मोबाइल वगैरह और सब कुछ ले करके तीनों चाबी लेता है, क्योंकि बन्नी के पास चाबी था। वो छाता लेकर के वहां तक आता है और कहता है सर देखिए ताला लगा हुआ है, आपको अंदर जाना है। पिंक कहता है मैंने देखा मुझे जाना है चलो। तो कहता ओके सर चलिए। अंदर आता है, बल्ब जलाता है। 3-5 हो रहा था। वो जैसे ही अंदर इन करता है वापस से घड़ी उस घर में 3 बज रहे थे। ना 3-5 हो रहा था ना 3-1 हो रहा था, कुछ नहीं। और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और वो लोग वापस से हॉलवे से होते हुए उधर चलने लगते हैं जिधर वो था।
जैसे उस रूम में एंटर करते हैं, अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वो तीनों डर गए थे और कहते हैं ये क्या हो रहा है सर। विंग कहता मैंने देखा उसे, मैंने उसे यही देखा, सच कह रहा हूँ मैंने उसे यही देखा, मेरा यकीन करो तुम। कहता ओके सर, हम यकीन कर रहे हैं। इतना बोलकर वो लोग अंदर आते हैं, पर उस कमरे में कोई नहीं था। और था वेनिंग और नेहा सिंह कहता देखा सर, ये आपका बस वहम है और कुछ भी नहीं। और विंग कहता है नहीं, ये मेरा वहम हो ही नहीं सकता, मैंने खुद देखा था। और वो लोग इतना बोल करके जैसे ही बीच हॉल में आते जहाँ झूमर लगा हुआ था, उसके नीचे वो तीनों खड़े थे। और वहां पे अचानक से एक टीवी ना अपने आप चलना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो चल रहा था उस समय ना गिचिर 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 हो रहा था। विंग कहता ये टीवी अपने आप कैसे चल रहा है। तो वो तीनों भी डर गए थे और कहता सर ये टीवी कैसे चलने लगा। हाँ। और फिर अचानक से उस झूमर के ऊपर से ना बहुत सारा ब्लड ना उन तीनों के बॉडी के ऊपर पहले एक बूंद गिरता है, एक फेस पे, किसी के नाक पे और किसी का शोल्डर पे। तो ये क्या है। अच्छा वो देखता है खून, वो ऐसे कहता और ऊपर ऊपर देखता है तो बहुत सारा ब्लड ना ऊपर से गिरने लगा था। और वो तीनों चीखते हुए वहां से दरवाजा खुला छोड़कर भागते हैं, भाग करके आकर के और अपने कमरे में बैठे हुए थे। इतना और तीनों एक ही साथ बैठे हुए थे। कहते सर क्या सच में वो हॉन्टेड है प्लेस, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। इस विंग कहता है अरे यार मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, और उन ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। और इतना बोल करके और वो तीनों ना ऐसे भगवान जी का बुद्धाज मंत्र चैंट कर रहे थे और अपने आप को बस थोड़ा सा काम डाउन कर रहे थे, क्योंकि वो सबकी फटके हाथ में जो आई हुई थी। और उसके बाद वो लोग फिर वापस से मतलब 4 बज गया था ये सब पूरा सिनेरियो होने के बाद। सुबह हो गया था तो फिर वो लोग सुबह में जा करके सोते हैं और मॉर्निंग के 9 बजे उन लोगों की नींद खुलती है। फिर वो लोग कहते हैं क्या सर सच में वो सपना था या हकीकत था। उस पे कहता है चल के देखते हैं। और वो लोग बिना नहाए धोए बिना मुंह किए वहां आते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, और देखते हैं तो वहां पे टीवी नहीं था, ऊपर झूमर सही सलामत था। ब्लड का स्टेन उन लोग के पूरे फेस पे जो आया था ना, तो वो पानी में भाग के आए थे तो वो धुल गया था, तो उसके ऊपर भी नहीं था और वहां से जो गिरा था नीचे कारपेट पे भी नहीं था। और वो कहते ये सब क्या था सर, रात को तो हमारे ऊपर ब्लड गिरा था, मतलब कि ब्लड नीचे भी आया होगा ना, पर कारपेट पूरा क्लीन है सर, ऐसा कैसे हो सकता है। हिंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा था किसी को उस दिन भी। इस पे वेनिंग कहता है सर तो हम रात को यहाँ नहीं आएंगे काम करने के लिए ठीक है ना। तभी सभी वर्कर सब आकर के अपना अपना काम कर रहे थे। तभी वहां से ना एक पुराना टीवी को ले जाया जा रहा था, तो वो कहता है स्टॉप। फिर वो कहता है ये ये कहाँ से आया। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि सर ये उस स्टोर रूम में था और भी बहुत सारा सामान है, हम निकलवा रहे हैं सर। वो कहता है ओके। फिर वो तीनों उस स्टोर रूम में आते हैं जहाँ पे ना वो देख के दंग और कहता है पियानो। और वो तीनों एक दूसरे को देख रहे और विंग फटाक से आकर के उस पियानो के ऊपर से कपड़ा हटाता है। उस पियानो पर डिजाइन देख करके उसके हाथ कांप गए थे और कुछ दृश्य उसके सामने कौंध गया था। वो अपने कानों पर हाथ लेते हुए कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। और ऐसे करके वो बैठ जाता है। तो हमारा विन्नी कहता सर क्या हुआ आपको। कहता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो बस डर गया था उसको लेकर के। और फिर वो लोग सब वापस से होटल आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग रेस्ट करते हैं और दोपहर में वो लोग जाते हैं विजिट करने के लिए वापस से, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे सारे स्टाफ। और टाइम खाने का था तो सब बैठ के खा रहे थे। और हमारा जो नियसेंग था वो सारी चीज ना लिख रहा था कि कितना चीज बाहर आया, कितना चीज को अंदर किया गया, मतलब निकाल कर ठीक करके वापस से उन लोगों को रखना भी था। पैलेस की मरम्मत करनी थी। तो अभी नीचे वाले सेक्शन में ना पुट्टी वगैरह का काम चल रहा था और सभी सामानों को ढका जा रहा था। हमारा विंग धीरे धीरे से फिर से उस कमरे की ओर जाता है और वो वापस से भी उस झूमर के नीचे खड़ा था। ये दिन के लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम था। वो हर चीज को देख रहा और सब कुछ देखने के बाद अचानक से उसकी नजर ऊपर झूमर के ऊपर बने शीशे पे जाती है, जहां से ना बहुत सारी ना परछाइयां ना विंग की बन के आ रही थी। विंग बड़ी गौर से उन परछाइयों को देख रहा था और वो बस देखता ही जा रहा था। तभी उसके कान में वापस से आवाज आती है विंग, वेलकम बैक टू होम। ये सुनना हुआ ही था तो विंग चौंक के कहता कौन है, कौन है यहाँ पे, कौन है। लेकिन तभी वहां पे वेंडिंग आता और कहता सर यहाँ कोई नहीं है, हम लोग है, क्या हुआ। कहता मैंने सुना किसी ने मेरा नाम लिया। कहता सर आपका नाम कौन ले सकता है, हम लोग भी इवन काम के टाइम पे नहीं लेते हैं। विंग कहता है मैंने सुना उसने बोला विंग वेलकम बैक टू होम।
ये क्या है? तो हमारा वेन्नी कहता है, सर मैंने आपको बोला था ना कि आप बुक पढ़िए, आपने पढ़ा था, उसमें हिस्ट्री है जो 14 1914 टाइम का। वो कहता है ओके, मैं पढ़ूंगा। और इतना बोल पढ़ के वो लोग वापस वहां निकलते हैं, लेकिन विंग पता नहीं क्यों, जैसे कि उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था और वो बस ढूंढ रहा था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो वहम तो नहीं हो सकता है। और इतना बोल करके वो वापस से अपने पैलेस आता है, मतलब बाहर आता है जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। फिर वो भी वहाँ पे बैठ जाता है और वो बुक निकाल के पढ़ना स्टार्ट करता है। पहले तो वहाँ की हिस्ट्री वगैरह थी, किसने यहाँ पे बनाया था, एक त्यान का नाम का राजा था सांदू में, तो उस स्यांगदू स्यांगदू में, तो उसने ये पैलेस बनवाया हुआ था और किसकी खुशी में बनाया था, क्या हुआ था, कितना टाइम लगा हुआ था। उसके बाद एक और पेज पलटता है और वो लिखा हुआ था उसमें 1914, सेकेंड वर्ल्ड वार, टाइम जोन इरा, वांग फैमिली की पूरी हिस्ट्री थी। और वांग फैमिली में से ही उसका सेकंड सन जो था, वो वांग ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो कि इस पैलेस का राजा था। वांग जी, यार मैं वांग फैमिली बोल रही हूँ, वांग जी। तो वो यहाँ पे रहता था और वो यहाँ का इंचार्ज भी था, पूरे कमांडर उसके अंडर में थी। और वो भी अपनी तरफ से देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। बहुत सारी चीजें अफरा तफरी मची हुई थी और वो सारी चीजें उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद का सिनेरियो इसमें दिया हुआ था कि वो इसी पैलेस में रहा करता था उस टाइम जोन में, क्योंकि उसके अंडर में सारी सेना का कमान था और यहाँ से रूलिंग करना बड़ा आसान था। और वो यूरोपियन देशों के साथ में इसे लड़ रहा होता है। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक चीज अचानक से चौंकाने वाली विंग के सामने आती है और वो थी उसकी मर्डर मिस्ट्री। अचानक से एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है। कहाँ गया उसका डेड बॉडी, कहाँ गायब हो गया वो शख्स, किसी को नहीं पता था। और उसके बाद उसका पिक्चर था, उस पिक्चर पर जैसे ही विंग हाथ चलाता है, अचानक से उसे इतनी तेज जोर भी झटका लगता है कि वो सीधे एकदम जोर से चीखता है और वो कांप रहा होता है। वहां पे सारे वर्कर्स काम कर रहे थे, सारे स्टाफ काम कर रहे थे, और हमारा जो नीहे जंग था वो भाग कर आता है और गन्नी कहता सर 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 सर। और फिर वो कहता नहीं, ये क्या हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए था, मैंने क्यों किया। वो और ऐसे करके वो ऐसे ना घुर रहा था। तो सारे उसको ऐसे झकझोरते हैं और वापस से डे ड्रीमिंग से बाहर आते हुए कहते सर देखिए आप कहाँ हैं। फिर जब देखता है कि वो आसपास सारे लोग हैं, सब उसी को देख रहे हैं, फिर वो कहता है यहाँ पे काम मत करो, ये हॉन्टेड पैलेस है, यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है। इतना सुना हुआ ही था कि सारे लोग डर गए थे और कहते सर ये आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ हुआ है, किसने किया है, मुझे नहीं पता। तो हमारा वांगजी कहता है मैंने कहा ना यहाँ पे मत करो, ठीक है ना, आ, जल्दी जल्दी से ये सब खत्म करो और हम दूसरी जगह चलेंगे, ऊपर के पैलेस पे कोई नहीं जाएगा, ऊपर के पैलेस को बैन करवाओ। और इतना बोल करके ऊपर का पैलेस को पूरा बैन कर दिया जाता है जहाँ पे वो लोग गया हुआ था। और वो लोग नीचे नीचे काम कर रहे थे और 6 बज रहा था और सारे निकल आ रहे थे। ऐसे करते हुए ना अब 2-3 दिन ऐसा कुछ फिर से नहीं होता है विंग के साथ, एकदम नॉर्मली वो काम कर रहा है। 6 बजे के बाद वो वापस आ रहा है, होटल में रुक रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, 10 बजे सो रहा है। तो 3-4 दिन तक विंग को कुछ नहीं होता। आज था पूर्णमासी की रात। विंग एज यूजुअली हर दिन की तरह ना सोया हुआ था। रात के जैसे ही 3 का अलार्म बजता है, अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो उसी बैंडेड वाले क्षेत्र में लिविंग रूम में है। और वो चारों तरफ देखता है जहाँ पे सारे बल्ब जले हुए थे और वो बहुत डरा हुआ था। उसके पास मोबाइल था और वो सब कुछ ऐसे ना हटाने का ट्राई करता है। अभी उस पैलेस की डेकोरेशन देखने लायक थी, वो पैलेस सजा धजा न्यू लग रहा था। तभी अचानक से उसके सामने टीवी चल पड़ती है। पहले तो वो टीवी किच 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 कर चल रही थी, तो विंग को बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि ये टीवी अचानक से कैसे चल रही है। और वो फिर धीरे धीरे उसके पास आता है रिमोट ढूंढने के लिए कि टीवी है तो चैनल तो चलेगा ना, कुछ तो चलेगा। पर उसे रिमोट नहीं मिलता है। वो हर एक दराज को ढूंढना स्टार्ट करता है खोलते हुए। जैसे जैसे वो दराज खोल रहा था, वैसे वैसे उसे कुछ अजीब चीजें दिख रही थी, लेकिन रिमोट नहीं दिख रहा था। एक छोटा सा और सेल्फ था, उसे वो जैसे ही खोलता उसमें से ये बड़े बड़े चूहे निकल के भागते थे। विंग सीधे कूदता हुआ इस सोफे पे आकर चढ़ जाता है और उसे ये यकीन ही नहीं हुआ था कि वो किसी के ऊपर कूद रहा है, क्योंकि बहुत देर से एक शख्स
उस सोफे पे लेटा हुआ है, उसके हाथ उसके हेड पर है और वो आराम की पोजीशन में सामने वाले दृश्य को देख रहा है कि एक शख्स टीवी को घूर रहा है और वो कुछ करना चाह रहा है पर कुछ कर नहीं रहा है। और वो उसके ऊपर कूदते हुए कहता है, चूहा 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 चूहा। और वो इतना बोल करके और फिर वापस से अपने आप को मैनेजेबल बनाता है। इतना बनाते ही और वो नीचे उतर जाता है। वही सोफे पे लेटा हुआ शख्स कहता है एकदम टेबल स्मैक देते हुए, आखिरकार आज वापस से तुमने मुझे छू लिया विंग। और इतना बोलने के साथ ही वो उठ के बैठ जाता है और उसके पीछे चल रहा था। विंग धीरे धीरे करके टीवी की तरफ बढ़ रहा था और वो शख्स उसके पीछे जा रहा था। विंग को अभी पता नहीं था कि उसके पीछे कोई शख्स चल रहा है या खड़ा है या वाट एवर जो भी है, लेकिन हाँ, वो शख्स उसका पीछा करता हुआ जा रहा था। उसके जाने के बाद विंग हमारा टीवी के पास आता है और पीछे जाकर के टीवी से ना वो तार खींच के निकाल देता है। टीवी गई बंद। विंग कहता है, फुह, मैं यहाँ क्या करने आ जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। और जब वो घड़ी पे नजर जाता है जहाँ पे 3 बज रहा था, फिर वो देखता है और टीवी को देखता रहता है, ये टीवी भी ना। इतना बोलकर जैसे ही वो आगे जाने को होता है, अचानक से वो रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ तो है पीछे, क्योंकि उसे घड़ी में किसी का साया दिख गया था जो कि इविल स्माइल कर रहा था। विंग धीरे धीरे करके उस ओर पलटता है और एक चीख निकल जाती है। इतना जोर से वो चीखता है क्योंकि सामने वाला शख्स, उसके सर फटा हुआ था, उसके सर से ब्लड आ रहे थे, उसके हाथ से ब्लड आ रहे थे, उसके बॉडी से ब्लड आ रहे थे। और नीचे का पूरा कारपेट ना ऐसे उसके छप्पा पंजा से ऐसे बना हुआ था। और वो उसका सर घूम रहा था। अचानक से लग रहा था कि जैसे आसपास की सारी चीजें ना गोल 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 घूम रही है और वो भी घूम रहा है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और वो धीरे धीरे करके वहां पे चक्कर खा के गिर जाता है। मॉर्निंग के 8:30 के आसपास विंग का नींद वापस से खुलता है और वो अपने आप को फिर से उस कमरे में पाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उस कमरे में था तो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। विंग अपने साथ किसी को लाया तो था, किसे वो तो बाद में जानेंगे। विंग जब सो के उठता है उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। उसके नेक पे एक अजीब सा निशान बन गया था, जैसे मानो कि उसकी बॉडी से खून चूस लिया गया हो। उसकी पूरी बॉडी ऐंठ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्थिति में था। इतना बोल करके और विंग ना अपने आप को मिरर में देखता है और मुंह धोने लगता है। तभी विंग तो नीचे था और पूरे पानी का फुहारा अपने मुंह पर ले रहा था, लेकिन विंग के जैसा दिखने वाला एक शख्स सामने शीशा में खड़ा था और विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग जैसे ही अपने आप को ऊपर देखता है, वो अचानक से चौंक जाता है और फिर से अपने फेस पर से पानी हटाते हुए देखता है। तब शीशे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फिर से पोछा ओछा करके अपना फेस चेहरे का नहा करके वो बाहर आता है, कपड़े पहनता है और नीचे आता है। आने के साथ ही वो बहुत अजीब लग रहा था। तो हमारा वेंडिंग उससे कहता है, सर क्या आप रात को सोए नहीं थे? हम लोग 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या आपको सर कुछ चाहिए? हम लोग लेते आएंगे, बताइए। इस पर विंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम लोग 2 दिन नहीं रहोगे तो मैं यहाँ पे रह के आसपास की चीजों को देखता हूँ। इतना बोल करके और वहां से वेंडिंग अपनी हुसैन चला जाता है। 2 दिनों के लिए सब चीज को आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में ऐसे जमा कराने के लिए, जो भी लेखा जोखा उसने बनाया हुआ होता है वो। उसके जाने के बाद हमारा विंग भी अब सोचता है कि ये लोग है नहीं तो 2 दिन की लीव मिली है तो शहर का मुआयना करते हैं। तो इतना बोल करके वो बाहर आता है अपनी ही कार से, आसपास की चीजों को ढूंढता है। फिर वो एक पुस्तकालय में जाता है क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी थी कि इस घर के बारे में जानने का। बहुत बड़ा पैलेस था तो जाहिर सी बात है कि पैलेस थे तो बुक्स तो होंगे ही होंगे। वो आता है उस पैलेस में आकर के वो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बुक्स को देखता है। वो एक तो बुक मिलती है, वो सब बुक ले लेता है, पढ़ने के लिए बैठ जाता है। पढ़ते पढ़ते रात के लगभग 11, 11:30 के आसपास हो गए थे। वो कहता है अब आई थिंक मुझे ना घर चलना चाहिए। और इतना बोल करके उस बुक को वो जमा कराता है और वहां से अपनी कार में आके बैठ जाता है। कार में बैठ करके जहाँ ही वो वहां से निकला, वापस से बहुत जोरों की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो कार चलाते हुए उसे सांगदू पैलेस आता है जहाँ पे वो हिस्टोरिकल पैलेस था। वो आता है, कार को पार्क करता है। जैसे ही वो पार्क करके उसमें से बाहर निकलने को होता है तभी कोई आवाज लगाता है, विंग, 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 मैं यहाँ हूँ। विंग देखता किधर से आवाज आ रही है। तभी एक शख्स दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ पे बैंड किया गया था वहां से कोई आवाज लगा रहा था, मैं यहाँ हूँ विंग, यहाँ आओ। विंग कहता है, यहाँ कौन हो सकता है और इतनी रात को?
टाइम जब देखता है तो 12:10 हो रहे थे। बेवकूफ है ये, नहीं जाना चाहिए था, पर लटका है ना, जाएगा। वो उतरता है, मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और भागकर उस तरफ जाता है। 1 मिनट लगा था पर उसकी बॉडी गीली हो गई थी। वो अपने आप को झाड़ते हुए कहता है, कौन है यहाँ, क्या कर रहा है इतनी रात को, चलो यहाँ से। पर वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है चारों तरफ। जब वो देख के जैसे ही वापस रिटर्न आ रहा था, डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। विंग धीरे 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 करके उस तरफ मुड़ता है और वो अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। एक शख्स एक हाथ में कैंडल लिए हुए था और कैंडल लेते ही उसके पास आते हुए कहता है, "क्या तुम मुझे भूल गए विंग?" विंग कहता है, कौन कौन हो आप? उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए कहता है, "हाँ, लोग मुझे तुम्हारा साया कहते हैं। क्या तुम अपने हस्बैंड को भूल गए विंग?" विंग कहता है, मेरा हस्बैंड? मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ।" वो शख्स कैंडल अपनी और विंग के बीच में रखते हुए कहता है, गौर से देखो विंग, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ विंग? विंग उसको देख रहा, उसकी आंखों में देख रहा, एक अजीब सी चमक, साइन, रौबदार बॉडी, लंबी चौड़ी। उसकी पर्सनालिटी और ऑरा बहुत ही ज्यादा अभी डार्क थी, पर देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम। विंग कहता है, कौन हो आप? वो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड। और कौन? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ विंग? और इतना बोल करके वो स्कैंडल को एक स्टैंड के ऊपर लगाता है। विंग के फेस पे हाथ फिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैंने कभी कोई तकलीफ दी थी विंग, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ। और इतना बोलकर विंग के दोनों हाथों को ऐसे धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ समेटते हुए अपने नेक के राउंड रैप कराता है। विंग को कमर से पकड़ते हुए अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से टिकाते हुए कहता है, आई मिस यू एवरी सिंगल डे। जब तक कि मैं इस टाइम जोन में ना हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया है विंग, हमेशा। और इतना बोलकर उसके नेक को स्निफ करने लगता है, सक करने लगता है। विंग को अजीब लग रहा था, ये क्या एहसास है, ये क्या है कि वो रोक नहीं पा रहा है उस शख्स को, क्यों है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद पे। लेकिन उसकी सांसें बढ़ी हुई थी, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, उसके पैर हाथ कांप रहे थे, ठंडा होते होते जा रहा था। वो कहता है, एक्सक्यूज मी सर, सीरियसली मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। पर वो शख्स उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, कुछ मत बोलो, बस इसे एंजॉय करो। तभी बहुत जोरों की बिजली ठनकती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। विंग जब उसे देखता है कहता है, दरवाजा बंद हो गया। वो विंग को गोद में उठाता है, उसे उठाकर सोफे पे लाता है, अपने दोनों पैरों के बीच में विंग को रखता है, उस सोफे पे लेट जाता है। वहां पे अलाव जल रहा था, वो जो चिमनी वाले होते हैं वो। एक चद्दर लेता है, विंग के ऊपर डालता है और अपने आप को भी कवर करता है। विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, सो जाओ विंग, रात बहुत हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और इतना बोल करके विंग और वो दोनों एक दूसरे के आगोश में, उस गर्म एहसास में आंखें बंद करके सो जाते हैं। विंग जैसे ही आंखें बंद करता है, उसे वापस से वही शख्स दिखता है जिसके ऊपर बहुत सारा ब्लड था, और ऊपर से जो ब्लड गिर रहा था। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, मॉर्निंग के 9 बज रहे थे और वो वापस से अपने बेडरूम में था। वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल रात को मैं उस पैलेस गया था, और वो शख्स कौन था? और इतना बोल करके वो भागता है उस स्टोर रूम की तरफ जहां से वो सामान निकाल के रखवाया गया था, क्योंकि उसने उसका चेहरा देखा है। वो हर एक बॉक्स जो था पुराने जमाने का, वो सारे बॉक्स को खोल के ढूंढ रहा था। क्या कुछ तो ढूंढ रहा था। वो ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था, एकदम बौखला गया था। और वो ढूंढ रहा था, बस ढूंढ रहा था, बस ढूंढ रहा था। एक बॉक्स खुलता है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स निकलते हैं। वो सारे बॉक्सेस को ओपन करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो ओपन कर रहा था, एक पिक्चर उसके हाथ लगती है और वो देखकर चौंक जाता है। यही तो था कल रात जिसे वो मिला था, और उस पे लिखा हुआ था, चाइना गवर्नर, सब। और उस पे वहां पे उसका नाम लिखा हुआ था, द हेरिटेज। और उसके नीचे लिखा हुआ था, लान वांग जी। इतना सारा चीज देखते ही, क्योंकि वो उस कमांडर को रूल करने वाला वो अलग था, और वहां का कमिश्नर भी वो था, और ऊपर से वो एक गवर्नर भी था। मतलब कि पूरी की पूरी सत्ता उसके हाथ में थी। उसका नाम, उसका पिक्चर,
देखता है कि एक पुलिसमैन का वर्दी जो कि आर्मी का होता है, ब्राउन कलर का वो था, हैट था। बड़े रूबदार आवाज में उसके बगल में कोई तो खड़ा था। कौन था वो शख्स जिसका पिक्चर नहीं था वहां पे? पूरा पिक्चर पूरा फट गया था पिक्चर तो सिर्फ और सिर्फ वांग जी का। और वो उस फ्रेम को खोल करके उस पिक्चर को ना बड़ी गौर से देखने का कोशिश करता है कि कौन हो सकता है उसके बगल में खड़ा शख्स। पर वो देख नहीं पाया था कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है वो शख्स। और उस पिक्चर को ले करके बाहर आता है और सारे स्टाफ से पूछता है, ये कौन है?" तो सारे स्टाफ कहते हैं, "सर, इस पैलेस के जो मालिक है ना, ये यही तो थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ये यहाँ पे रहा करता था।" लोग कहते हैं, "सर, अचानक से एक दिन उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो मिले नहीं ना। रात को घर आए थे और उसके बाद उनकी कार बाहर थी, जीप बाहर थी, लेकिन उनकी डेड बॉडी नहीं मिली आज तक। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए सर। इसीलिए तब से उसके बाद से उस घर में अजीब अजीब हादसे होने लगे। जितने भी फैमिली ने इस घर को खरीदा और यहाँ रहने की कोशिश की, या तो वो पागल हो गए या फिर मारे गए सर। पता नहीं क्या ही बात हुई है। तब से वहां पे कोई नहीं रहता।" और इतना बोल करके वो स्टाफ भी चला जाता है। भी एकदम सदमे में था। उस पिक्चर को वापस से वो अपने कमरे में लाकर लगा देता है और कहता है, ये रात की इसके साथ मैं था।" फिर उसे याद आता है कि इसने उसे हस्बैंड बोला था और कहता है, इसने मुझे हस्बैंड बोला था। मतलब कि ये ये मेरा हस्बैंड, मतलब कि मैं इसका हस्बैंड कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अभी 2025 में, पर ये 1914, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फिर वो बुक सब सारा जितना खरीद के लाया था ना, सारा खोलता है, पढ़ना शुरू। पर उस बुक में कहीं पे भी इस इंसान की शादी हुई थी ये जिक्र कहीं नहीं था, क्योंकि वहां पे ये सिंगल आर्मी मैन था जो कि अकेले ही काफी था। और इसने कितने सारे युद्ध जीते थे अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपनी बहादुरी और शौर्य के दम पे। लेकिन उसमें कहीं भी इसके फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था। इवन इसके फैमिली में कौन कौन था कोई नहीं जानता था। कहाँ से आया था ये भी इसे नहीं पता था। किसका बेटा था ये भी नहीं था। सिर्फ था तो इसकी हिस्ट्री मिस्ट्री डिस्ट्री जो भी था, बस यही था और कुछ भी नहीं था। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, सब कुछ को वापस से रख देता है और वो फ्रेश होकर के, और जहाँ से बुक लाया था लाइब्रेरी में बुक लौटाना भी होता है, वो देने चला जाता है। आसपास के लोगों से बहुत छानबीन करता है उसके बारे में, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। क्या सच में उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? कुछ पंगा तो नहीं हो रहा है ना? या फिर उसका दिमागी हालत तो ठीक नहीं है? यही सोच करके वो वहीं के बगल के एक साइकिस्ट, मतलब बगल के टाउन में चला जाता है जहाँ पे एक साइकाइट्रिस्ट रहते थे, कंसल्टेंट रहते थे, साइकाइट्रिस्ट नहीं बोल सकते हम उसको। वो वहाँ आता है। वो उसे देखते ही कहता है, अपने साथ साथ अपने पार्टनर को क्यों लाए हो? विंग चौंकते हुए आगे पीछे देखता है और कहता है, पार्टनर? कहता है, पार्टनर। उसे नहीं लाना था ना? वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। विंग कहता है, पर मैं तो अकेले हूँ। तो वो कंसल्टेंट हंसते हुए कहता है, अपने साथ अपने पार्टनर को लाए हो और बोल रहे हो अकेले हो? हाँ, आइए सर, बैठिए। फिर वो बैठ जाता है और कहता है, कहो, क्या जानना चाहते हो? कहता है, कल रात को किसी ने मुझे बोला कि वो हस्बैंड है। कहता है, आपको क्या लगता है कि वो आपका हस्बैंड है या नहीं? विंग कहता है, आई डोंट नो, पर मैं उसकी बात को मना नहीं कर पाया। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं उसकी बात सुन क्यों रहा हूँ। वो सुनकर कहता है, कोई नहीं, ये दवाई लीजिए, आपको रात में सोने में मदद करेगा। मैं आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकता। उन्हें बुरा लग रहा है आप मेरे पास हैं इसीलिए। पिंक कहता, किसे बुरा लग रहा है? मैं तो अकेले आया हूँ। उसमें वो कंसल्टेंट कहता है, तुम अकेले नहीं हो बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है। और इतना बोल करके और वो उसे दवाई लिख करके और विंग के बगल में ग्रीट करता हुआ चला जाता है। विंग उसके जाने के बाद जब बगल में देखता है, एक शख्स इविल स्माइल देते हुए उस डॉक्टर को जाते हुए देख रहा था। और विंग उस शख्स को देख पा रहा था। ये शख्स वही था जो रात के टाइम पे विंग को अपना हस्बैंड बोल रहा था। विंग कहता है, एकदम कुर्सी से फटाक से उठते हुए, आप रात वाले हैं ना? आप क्या कर रहे हैं? और आप मेरे साथ कब आए? वांग जी कहता है, पूरी रास्ते तो मैं तुम्हारे साथ था विंग, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? हाँ, हे रिलैक्स। और इतना बोल करके विंग को वो गले लगा लेता है।
रिंग की पूरी बॉडी नम भर रही थी, ठंडी हो रही थी और ये कहता है, मैं आपका हस्बैंड वस्बैंड नहीं हूँ, आप क्या हस्बैंड हस्बैंड लगा रखे हैं, दूर हटिए मुझसे। और वो वांगजी को धक्का दे करके बाहर आ जाता है। वांगजी थोड़ा सा लड़खड़ाया था और खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो विंग के पीछे आता है। वो जैसे ही बाहर आता है उसकी नजर एक शख्स पर जाती है। एक शख्स सूट बूट में बैठा हुआ था बेंच पे और सिगरेट फूक रहा था। और वो विंग को न देख करके उसे घूर के देख रहा था अपनी खा जाने वाली नजरों से। फिर वो विंग के पास आता और कहता है, तुम्हें उसके पास चलना होगा। विंग कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर अचानक से विंग उस शख्स के पास आता है और कहता है, हेलो सर, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो शख्स कहता है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? विंग कहता है, क्या फर्क पड़ता है सर, हम मिले ना मिले, गद्दारी गद्दारी होती है, धोखा धोखा होता है, क्यों, है ना सर? और इतना बोल करके उसको हैंडशेक करता है और कहता है, वी विल मीट यू सून अगेन सर। और इतना बोलने के साथ ही विंग और वो उठता है वहां से और अपनी कार में आके बैठ जाता है। फिर वो कार चलाता है और पैलेस आता है। अब पैलेस आने के बाद वो उस कमरे में नहीं जाता है जहां वो रह रहा था। वो दक्षिण वाले क्षेत्र में आता है। वो उस डोर को ओपन करता है, उस बैंडेड वाले रूम में आता है, उस पियानो वाले कमरे से होते हुए एक कमरे में आता है। वहां पे बेड था, उस बेड को हटाता है और वहां पे वो लेट जाता है। लेटने के साथ ही कहता है, ये अजीब सा सुकून है जो सिर्फ तुम्हारे आगोश में आराम देता है विंग। और इतना बोल करके और वो वांगजी विंग के ऊपर आता है। विंग आराम से लेटा हुआ था, जैसे कि उसकी बॉडी पोजेस्ट हो गई हो। वांगजी उसे अपनी बाहों में भरता है, उसकी आंखों को बंद करते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए, बहुत थके हुए हो। और इतना बोलने के साथ ही उसे लपेट करके वो सो जाता है। शाम के 6-7 के आसपास विंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो कहीं और है, किसी के कमरे में है। जब वो आसपास की चीजों को देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर उसे पियानो बजाने की साउंड सुनाई देती है। वो बाहर आता है जहाँ पे वांग जी एक ब्लैक कलर का पूरा सूट वूट 3 पीस पहने हुए हैं। उसने चंपू की तरह बाल बनाए हुए, क्योंकि पहले के हेयर स्टाइल वैसे ही होते थे। देखने में एक बोल्ड अंदाज, एक बोल्ड पर्सनालिटी। पियानो पे मोमबत्तियां जल रही हैं और हर कमरे में, और वो पियानो बजा रहा है। विंग धीरे धीरे से आता है, खड़ा होते हुए कहता है, कौन हो तुम, पर क्यों, मुझे मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ। राम जी पियानो बजाना बंद कर देता है और कहता है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड विंग, क्या तुम मुझे भूल गए हो? ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी रूह मुझसे जुड़ी हैं और तुम मुझे भूल जाओ। फिर विंग को अपने आगोश में लेता है पीछे से। विंग तो इतना डर के मारे कांप रहा था कि उसको सूसू पॉटी निकल रही थी। पर फिर भी वांगजी उसके चिन्ह को ऊपर करते हुए मिरर में दिखाता है। उस झूमर के ऊपर जो मिरर था उसमें वो दिखाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंग का अक्स दिख रहा था, और कहता है, वहां देखो विंग, मेरी आंखों में देखो। और जब वांगजी का चेहरा विंग को दिखता है, विंग की सोल मानो गायब भी हो गई है। और वो बस वांगजी की तरफ देखता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए कहता है, आई लव यू वांगजी। वांगजी भी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए एक डीप पैशनेट किस करते हुए उसे गले से लगा लेता है और कहता है, आई लव यू टू विंग। और फिर वो विंग को लेकर के कमरे में आता है। आने के साथ ही वो उसके साथ वो हॉट नॉट करता है। उस हॉट नॉट सेशंस के बाद रात के 10 बज चुके थे। विंग अपने आप को सारा कपड़ा के साथ समेटते हुए कहता है, मैं जाता हूँ वांगजी। वांगजी एक ईविल स्माइल कर रहा था और कुछ भी नहीं। वांगजी आता है, अपनी कार में बैठ जाता है। उस टाउन से वो बाहर निकलता है, वो दूसरे टाउन जाता है। अभी एक वो बंगले के सामने में खड़ा था। अपनी पॉकेट से वो एक गन निकालता है, उसके ऊपर साइलेंसर लगाता है और फिर उसके कमरे के उस मेन डोर को बजाता है। रात के 12 बज रहे थे। कोई डोर ओपन नहीं करता। उस साइलेंसर के हेल्प से उस डोर को तोड़ देता है और अंदर आता है। आने के साथ ही वो पूरे कमरे को छानता है और उस कमरे में जाता है। उस कमरे में वो वही बूढ़ा शख्स जो कि आर्कियोलॉजिक्स डिपार्टमेंट का हेड था, वो वहां पे लेटा हुआ था। वो उसके पास आके बैठ जाता है। उसके कमरे में एक झूलने वाली कुर्सी थी। कुर्सी बड़ी ही मचर मचर कर रही थी, जिससे कि उस आदमी का नींद खुल जाता है। अपने सामने विंग को इस तरह से बैठा देख करके वो डर जाता है, क्योंकि विंग अपने चिन के ऊपर हाथ रख करके बड़े ही ईविल तरीके से उसे देख रहा था।
और कहता है वेलकम बैक टू मिस्टर बत्रा। आपको नहीं लगता कि आपको वो दस्तावेज हटाना नहीं चाहिए था? और इतना बोलकर उसके पास गन साउंड आगे कर देता है, देन शूट कर देता है दोनों हेड के बीचों बीच। वो धड़ाम से अपने बेड पे गिर जाता है और फिर विंग आराम से उठता है, उसकी डेड बॉडी को पैरों से घसीटते हुए गार्डन में लाता है, ला करके अब वैसे ही छोड़ देता है और वहां से वो चला जाता है। आने के साथ ही उसने, बारिश बहुत तेज हो रही थी तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स कुछ मिलता नहीं है। वो आकर के सो जाता है अपने कमरे में और वो गन को भी अपने ड्रॉ में रख देता है। सारे कपड़े को वो धोने वाले में डाल देता है और वांगजी को पिक्चर को देखकर एक इविल स्माइल करता है, देन सो जाता है। अगले दिन जब सुबह नींद खुलती है तो होटल में ना ऐसे कानाफूसी हो रही थी, अरे अरे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड को मार दिया गया, मार दिया गया। विंग भी आता है, अपना गर्दन को ऐसे मरोड़ते मरोड़ते आके बैठता है, नाश्ता देता है उसको सारे लोग। तो वो एक स्टाफ से पूछता है क्या हुआ है, तो वो बताता है सर बगल के जो है ना वो एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, अचानक से उनकी डेथ हो गई है और वो न्यूज़ दिख रहा है। विंग जब उसको देखता है तो चौंक गया था, क्योंकि वो कल तो दिन में उससे मिला था ना, जब वो गया था, और अभी वो खाना उसके गले के नीचे भी नहीं उतर रहा था। तभी बगल में उसे वांगजी बैठा दिखाई देता है। विंग चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वहाँ? इस पे वो कहता है रिलैक्स, न्यूज़ देख रहा हूँ, मजा आ रहा है ना, हाँ खाओ तुम। और इतना बोल करके वांगजी अपने पैर पे पैर चढ़ा करके सिगार फूक रहा होता है और हमारा विंग बस उसको घूर के देख रहा होता है। उसके गले के नीचे खाना तो क्या पानी भी नहीं जा रहा था। तभी एक शख्स आते हुए कहता सर आप कहाँ देख रहे हैं, आप खाना तो खाइए, ये रहा आपका पानी। विंग जब उस तरफ देखता है तो वहाँ वांगजी नहीं था। विंग फिर वापस से अनमने मन से जैसे तैसे करके थोड़ा सा खाना खाता है और फिर वापस से उस कंसल्टेंट के पास आता है। वो कंसल्टेंट कहता है आज तुम अकेले आए हो? उस पे कहता है क्या मतलब, मैं कल भी अकेले आया था। उस पे वो कहता है नहीं, क्या रात को तुमने दवाई ली थी? कहता है नहीं। कहता है ठीक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है? कहता है हाँ, कभी कभी लगता है जैसे एक है, कभी कभी लगता है जैसे कि दो है। इस पे वो कहता है और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगता है? कहता है कभी कभी लगता है कि कोई पॉजिटिव है तो कभी कभी लगता है कि कोई नेगेटिव है। इसकी बात सुन करके वो कहता है कोई नहीं, ये तुम्हारा एक सर्कल है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। ये दवाई तुम्हारी हेल्प करेंगी कॉन्शियस रहने में और तुम्हें नींद लेने में मदद करेगी, इसे याद से खाना। विंग उस दवाई को लेता है जो कि दूसरा डब्बा उसे दिया गया था और वो आ रहा होता है तो वापस से मुड़ के कहता है क्या आपको कुछ पता है उस पैलेस के बारे में? वो कहता है कल रात को एक मर्डर हो गया है, दूसरा भी शायद से जल्दी ही होगा। और इतना बोलकर वो फिर अंदर चला जाता है। विंग तो अपना सर खुजा रहा था और वापस वो पैलेस के लिए आ जाता है। आने के साथ ही अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है। फिर भी वो चुपचाप से वो आके और दो दवाई खा लेता है और रेस्ट करने के लिए चला जाता है। वो उसकी नज़र ना बस वांगजी की तस्वीर पे जाके अटकी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसके बगल में वांगजी आके लेटता है तो पलंग की आवाज़ होती है ना। विंग अपनी आंखें खोल के देखता है जहाँ पे वांगजी अपने हेड पे हाथ रखे हुए था और अपने एक पैर को उठा के ऐसे करवट होकर के लेटा हुआ था और कहता है कहाँ गए थे तुम? विंग कहता है बाहर गया था, काम था। और आप कहाँ गए थे? वो कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कब से विंग। और इतना बोलकर उसके ऊपर आकर के फिर से वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा था। विंग की बॉडी रेसिस्ट ही नहीं कर रही थी। जब जब वांगजी उसे टच कर रहा था, अपनी आगोश में ले रहा था, विंग जैसे कि मानो उसकी पूरी की पूरी बॉडी सरेंडर कर रही हो और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में द्वंद अलग छिड़ा हुआ था लेकिन अब बाहर कुछ नहीं चल रहा था। वांगजी फिर से उसके साथ वही सब कुछ करता है और उसे वापस से अपने आगोश में लेते हुए कहता है सो जाओ विंग, बहुत कुछ करना बाकी है। और विंग इतना ज्यादा थका हुआ था मानो कि इसकी बॉडी से खून चूस के निकाल लिया गया हो। वो आंखें बंद करके और वांगजी के ऊपर लेट जाता है। वांगजी एक इवन स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा विंग, क्योंकि बहुत हुआ। एक अरसा एक अरसा मैंने वेट किया है, कहाँ 1914 और कहाँ अभी 2024। मैंने पूरा टाइम बस तुम्हारे लिए बिताया है विंग। तुम्हें तो आना ही होगा, लौटना होगा उस टाइम लूप में जहाँ मैं न जी रहा हूँ न मैं मर रहा हूँ, मैं तो बस फंसा हुआ हूँ। और इतना बोलकर वांगजी आंखें बंद करता है। विंग की आंखें खुलती है वांगजी की आंखें बंद करने के बाद, जहाँ वांगजी वो आता है और कहता है विंग
विंग जो कि उस घर की साफ-सफाई कर रहा होता है और कहता है, "वांग जी सर आप आ गए?" वांग जी आते ही कहता, "ओह विंग, 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 विंग तुम बहुत बदमाश हो। क्या तुमने मुझे मिस किया? देखो मैंने बहुत मिस किया।" और फिर वो एक सूटकेस लाया हुआ था बड़ा वाला, अटैची टाइप का। वो अटैची खोलता है और कहता है, "देखो मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या लाया हूँ।" इस पे विंग कहता है, "आप वर्ल्ड वार में गए थे या मेरे लिए सामानें खरीदने?" वो कहता है, "मैं आते वक़्त लेता आया। यहाँ से बहुत अलग-अलग देशों के कपड़े वगैरह वो लेके आया हुआ था।" और विंग को बड़े उत्साह के साथ दिखा रहा था। फिर वो विंग के गले लग कर के उसे किस करते हुए कहता है, "मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। एक-एक पल मुझे ना जाने क्यों तुम्हारी याद आती रही और मैंने तुम्हारे खाने की भी बहुत मिस की, मुझे भूख लगी है।" विंग कहता है, "ठीक है, आप जाइए" और इतना बोल करके और फिर वो चला जाता है। फिर वांग जी खाना खाता है। विंग वो सारे सामान को वांग जी के कमरे में रख देता है। एक रिसीवर पर कॉल आता है जिसे सुनकर विंग की हाथ ना काँप जाते हैं और कहता है, "क्या? मुझे ये करना होगा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता।" तभी उधर से आवाज़ आती है, "कुछ भी हो जाओ, तुम्हें ये करना ही होगा।" और इतना बोल करके और विंग उस फ़ोन को रख देता है। वो अनमने मन से किचन में आता है, खाना बनाता है। खाने में पहले तो नींद की दवाई दी हुई थी बहुत कम मात्रा में। फिर वांग जी उस खाने को खा लेता है। खाना खा कर के और वांग जी सो रहा था। विंग बाहर आता है, गड्ढा खोदता है, फिर पता नहीं क्या सूझता उसे। वो वापस अंदर आता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बेलचा था। वो जैसे ही अंदर आता तो आवाज़ होता है ना, वो अंदर आते ही देखता है कि वांग जी उसके सामने गुस्से में तमतमा के खड़ा है और कहता है, "क्यों विंग? क्यों किया तुमने ऐसा?" विंग कहता है, "मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया।" और इतना बोल करके वो बेलचा उठाता है। तभी एक गन साउंड होता है और वहीं उसके ऊपर बेलचा मार देता है। वहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके बाद हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले पार्ट में बताऊँगी सस्पेंस। तो बताओ मुझे ये जीएएम वाली हॉरर वाली स्टोरी कैसी लग रही है और क्या होगा विंग का? तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और वो वाली स्टोरी पे यार कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।